बुढ़ापे में पत्थर जैसा मल भी होगा नरम, बस खाएं ये 7 चीज़ें। क्या आप जानते हैं कि बुढ़ापे में होने वाली 80% बीमारियों की जड़ सिर्फ एक है, वो है पेट का साफ ना होना, जिसे हम अक्सर मामूली कब्ज कहकर छोड़ देते हैं। वही बवासीर, भयंकर गैस और यहाँ तक कि डिप्रेशन का कारण बनती है। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग रात भर पेट दर्द से करवटें बदलता है या सुबह घंटों टॉयलेट में परेशान रहता है, तो आज की ये वीडियो उनके लिए जीवनदान साबित हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपकी दोस्त बताने वाली हूँ वो 7 चीज़ें जो पत्थर जैसे मल को भी मक्खन की तरह नरम बना देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बुढ़ापा जीवन की वो शांत बेला है जहाँ शरीर को सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। जैसे एक पुरानी मशीन को तेल की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे बुज़ुर्गों के पाचन तंत्र को सही पोषण की। लेकिन अफसोस 60 की उम्र पार करते ही कब्ज एक दुश्मन की तरह चिपक जाता है। पर रुकिए, इलाज से पहले जानना ज़रूरी है कि आखिर ये दुश्मन घर बनाता कैसे है। कब्ज के असली कारण। नंबर 1, आलसी अंते, स्लो डाइजेशन। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर के एंजाइम कम होने लगते हैं। जो खाना 20 साल की उम्र में 2 घंटे में पचता है, अब वो उन्हें पचाने में 6-8 घंटे लगते हैं। नंबर 2, प्यास का गायब होना। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बुढ़ापे में दिमाग प्यास का संकेत देना कम कर देता है। बुजुर्गों को लगता है उन्हें प्यास नहीं लगती, लेकिन अंदर शरीर सूख रहा होता है, जिससे मल सख्त हो जाता है। नंबर 3, दवाइयों का बोझ। बीपी, शुगर या दर्द की गोलियां, ये सब पेट को सुखा देती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि नई दवाई शुरू होते ही पेट खराब होने लगता है। नंबर 4, फाइबर की कमी। अक्सर दांतों की कमजोरी की वजह से बुजुर्ग कच्ची सब्जियां या फल नहीं खा पाती। यही फाइबर की कमी पेट में गंदगी जमा करती है। लेकिन घबराइए मत, अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। वो 7 चीज़ें जो आपके रसोई घर में ही छिपी है, लेकिन उन्हें लेने का तरीका या शायद आप गलत जानते हैं। चलिए जानते हैं वो पहली चीज़ क्या है जो पेट को रॉकेट की तरह साफ कर देगी। 7 जादुई चीज़ें और इस्तेमाल का सही तरीका। नंबर 1, इसबगोल की भूसी, कुदरती सफाई कर्मी। पहली चीज़ है इसबगोल। इसे सिर्फ एक फाइबर मत समझिए, ये अंतों के लिए झाड़ू का काम करती है। लेकिन सावधानी, कई लोग इसे ठंडे पानी से लेते हैं, जो गलत है। इसे हमेशा एक गिलास गुनगुने दूध या पानी में मिलाकर रात को सोते समय लें। ये मल को इतना नरम कर देता है कि सुबह आपको जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नंबर 2, भीगी हुई किशमिश, मीठा इलाज। किशमिश में कुदरती चीनी और ढेर सारा फाइबर होता है। रात को 10-12 किशमिश पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उन फूली हुई किशमिश को चबा चबा कर खाएं। याद रहे, वो पानी फेंकना नहीं है, उसे भी पी लेना है। ये आपके पाचन तंत्र को जगाने का काम करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक फल ऐसा भी है जिसे पाचन का राजा कहा जाता है। अगर वो घर में है तो कब्ज टिक ही नहीं सकता। चलिए जानते हैं उसके बारे में। नंबर 3, पपीता, पेट का सबसे बड़ा दोस्त। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पपीते की। इसमें पपेन नाम का एंजाइम होता है जो खाने को टुकड़ों में तोड़ देता है। बुजुर्गों के लिए दोपहर के समय एक कटोरी पका हुआ पपीता खाना किसी वरदान से कम नहीं है। ये अंतों की गंदगी को जड़ से उखाड़ फेंकता है। नंबर 4, अंजीर, फाइबर का खजाना। अंजीर सूखा हो या ताज़ा, इसमें वो ताकत है जो पुरानी से पुरानी कब्ज को तोड़ दे। 2-3 सूखे अंजीर रात भर पानी में भिगोएं और सुबह उन्हें खा लें। ये ना सिर्फ पेट साफ करेगा बल्कि बुजुर्गों के शरीर में कैल्शियम और खून की कमी को भी पूरा करेगा। नंबर 5, छाछ और दही, आंतों का गुड बैक्टीरिया। उम्र बढ़ने पर पेट में अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। दोपहर के खाने में एक गिलास ताज़ा छाछ जिसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा और काला नमक हो जरूर लें। ये अंतों को ठंडा रखता है और गैस की समस्या को ख़त्म करता है। नंबर 6, गुनगुना पानी और नींबू। सुबह उठते ही चाय की जगह एक गिलास गुनगुना पानी और उसमें आधा नींबू
ये आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। ये आंतों को एक सिग्नल देता है कि भैया अब सफाई का वक्त हो गया है। नंबर 7, मूंग की दाल और सब्जियों का सूप। रात का खाना जितना हल्का होगा सुबह उतनी ही सुखद होगी। भारी रोटी या पराठे की जगह मूंग की दाल की खिचड़ी या हरी सब्जियों का सूप लें। इसमें पानी और फाइबर दोनों होते हैं जो पेट पर बोझ नहीं डालते। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ खाने से सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक ऐसी छोटी सी गलती है जो अक्सर बुजुर्ग खाना खाने के तुरंत बाद करते हैं और वही सारा खेल बिगाड़ देती है। सावधानियाँ और जीवन शैली के मंत्र। अभी मैंने आपको खाने की चीज़ों तो बता दी, लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी बड़ी गलती की जो 90% बुजुर्ग करते हैं। वो गलती है खाना खाकर तुरंत बिस्तर पर लेट जाना या सोफे पर बैठ जाना। दोस्तों, बुढ़ापे में आंतें पहले ही सुस्त होती हैं। अगर आप खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम नहीं टहलते तो वो खाना पेट में पचने के बजाय सड़ने लगता है और यही सड़ा हुआ खाना कब्ज और भयंकर एसिडिटी की जड़ है। एक्सपर्ट टिप्स जो कोई नहीं बताता। पानी का टाइम टेबल। दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके 8 से 10 गिलास पानी पिएं। भले प्यास ना लगे फिर भी घुट घुट पानी पीते रहें। याद रखिए, सूखी आंतें कभी मल साफ नहीं कर सकती। तनाव से दूरी। क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग और पेट सीधे जुड़े हुए हैं? अगर बुजुर्ग बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव लेते हैं तो उसका सीधा असर उनके पाचन पर पड़ता है। इसलिए खुश रहें, सत्संग सुने या बच्चों के साथ वक्त बिताएं। हल्की मालिश। अगर पेट बहुत ज़्यादा सख्त महसूस हो तो रात को सोते समय नाभि में आसपास हल्का गुनगुना सरसों का तेल लगाएं। ये पुराने समय का वो नुस्खा है जो आंतों की अकड़न को ख़त्म कर देता है। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, ये तो अनुभव का उत्सव है और इस उत्सव का आनंद आप तभी ले पाएंगे जब आपका शरीर आपका साथ देगा। कब्ज को मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि एक साफ पेट ही एक स्वस्थ और लंबी उम्र की पहली सीढ़ी है। इन 7 चीज़ों को आज से ही अपने या अपने माता पिता के जीवन में शामिल करें। यकीन मानिए, जिस दिन पेट हल्का होगा उस दिन मन भी हल्का होगा और चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान वापस लौट आएगी। अगर आपको मेरी ये मेहनत और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि किसी और बुज़ुर्ग की तकलीफ़ भी कम हो सके। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें ताकि मुझे पता चले कि आप अंत तक मेरे साथ थे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। कल फिर मिलूँगी एक नए विषय और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।